इसमें पास्ट टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेस हैं। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप पास्ट टेंस के लगभग सभी सेंटेंसेस को सही अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे और आसानी से करेंगे। जैसे ये सेंटेंसेस हैं, मैं पढ़ा, मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ने लगा, मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ सकता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना चाहिए था, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी तरह के सेंटेंसेस इसमें पास्ट टेंस के आ गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, वन बाय वन इन सभी स्ट्रक्चर्स, इन सभी पैटर्न्स को समझते हैं। ये फर्स्ट पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न है। अब इसमें हम ऐसी बातों को बताते हैं, ऐसे कार्यों के बारे में बताते हैं जो खत्म हो गया है, जो हो गया, खत्म हो गया। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया था, मैं पढ़ा, पास्ट में ये खत्म हो गया है। मैं पढ़ा, आई स्टडीड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। वह हंसा, हम कहेंगे ही लाफ्ड। उसने कुछ कहा, ही सेड समथिंग। उसने खाया, ही एट। वह सो गया, ही स्लेप्ट। आप इन सभी सेंटेंसेस में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट, फिर यूज किया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट था तो लगाया, नहीं था तो फिर हमने छोड़ दिया। और यह बताया, यह सेंटेंस ये बताता है कि कोई काम पास्ट में खत्म हो गया। ये दूसरा पैटर्न देखिए, दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और ये पैटर्न है पास्ट परफेक्ट का। जैसे ये सेंटेंस था, मैं पढ़ा था। अब ये देखने में पास्ट का ही लगता है, एक्चुअली है भी पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट जैसा लगता है। लेकिन यदि दो काम हो और ये दोनों के दोनों पास्ट में खत्म हो गए, ठीक है, और उसमें से एक काम पहले खत्म हुआ, एक काम बाद में खत्म हुआ, तो जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। जो काम बाद में खत्म होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। यानी ये बताता है रिमोट पास्ट, यानी दूर का पास्ट। ठीक है, सेंटेंसेस देखिए, मैं पढ़ा था, तो मैं पढ़ा था इस कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में ये पहले आ गया हो कि कोई काम आपने किया और उससे भी पहले आपने पढ़ाई की। मैं पढ़ा था, तो इसे हम लिखेंगे आई हैड स्टडीड। आई हैड स्टडीड, आई यानी सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड स्टडीड। तुम्हारे आने से पहले मैंने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे दोनों काम दे दिया गया, दोनों काम खत्म है। तुम्हारे आने से पहले मैंने पढ़ा था, तो दो काम हुआ ना, तुम आए और फिर मैंने पढ़ा। तो मैंने पढ़ा कब पढ़ा भाई? तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारा आना बाद में हुआ और उससे पहले भी एक काम हुआ, मैं पढ़ा था। तो मैं पढ़ा था, ये रिमोट पास्ट हो गया। इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी आई हैड स्टडीड बिफोर यू केम। जो बाद में खत्म हुआ उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आई हैड रीड या आई हैड स्टडीड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं पढ़ा था। तो पहचान इसकी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ए थे, ई थी, ये आता है साधारणतया। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये नहीं होता है, ठीक है, मेनली यही होता है, हमेशा नहीं होता है। तो वह गया था, उसने खाया था, उसने भोजन पकाया था, ये सारे पास्ट परफेक्ट के हैं। ठीक है, मैंने उसे पहले ही देख लिया था, तो आई हैड सीन हिम ऑलरेडी। आई देन हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड सीन हिम ऑलरेडी, हिम ऑब्जेक्ट है। वह यहां आया था, ही हैड कम हियर, कम केम कम, ये थर्ड फॉर्म है कम की। आई हैड कम हियर, सॉरी, वह यहां आया था, ही हैड कम हियर। वह चला गया था, ही हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड। उसने खाना पका लिया था, शी हैड कुक्ड द फूड। ठीक है, ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट के हैं।
नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए जो सेंटेंसेस होते हैं, दिया गया कि मैं पढ़ता तो था, ठीक है, एम्फेटिक सेंटेंस है, मैं पढ़ता तो था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं, ऐसे पैटर्न्स इस पे बनते हैं, सब्जेक्ट देन हम लगाते हैं डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं पढ़ता तो था मीन्स आई डिड स्टडी, जब डिड आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आई डिड स्टडी। वह जानता तो था, ही डिड नो, वह जानता तो था, ही डिड नो। वह समय पर दवाइयां लेता तो था, ही डिड टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। ये पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस बिगेन, यह बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट देन बिगेन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरह के सेंटेंसेस, मैं पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा यानी अपने फादर को देखते ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर मैं पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा, इस तरह के सेंटेंसेस। वह रोने लगी, वह बहाने बनाने लगा, अचानक वह हंसने लगा, इस तरह के सेंटेंसेस, कोई काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे में हम बिगेन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मैं पढ़ने लगा, आई बिगेन टू रीड। वह रोने लगी, शी बिगेन टू वीप। वह बहाने बनाने लगा, ही बिगेन टू मेक एक्सक्यूजेस। अचानक वह हंसने लगा, सडनली ही बिगेन टू लाफ, ठीक है। तो बिगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, फिर बिगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कि कोई काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। हिंदी के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इससे समाप्त होता है, या फिर ना था, ने थे, नी थी, इस तरह का। शॉर्ट में कहें तो ये सेंटेंसेस ये बताते हैं कि आपको या फिर किसी को मजबूरी वश कोई काम करना पड़ता था, कोई बाहरी प्रेशर की वजह से कोई काम आपको करना पड़ता था। परिस्थितियों का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे मुझे पढ़ना था, ठीक है। एग्जाम्स काफी नजदीक थे, मैं पढ़ना चाहता तो नहीं था, लेकिन मुझे पढ़ना तो था, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। या फिर मुझे पढ़ना पड़ता था, इसको भी हम वैसे ही कहेंगे, आई हैड टू स्टडी। उसे कहीं जाना था, ऐसे भी हो सकता है, उसे कहीं जाना पड़ा, ऐसे भी हो सकता है। तो इन दोनों को हम कहेंगे ही हैड टू गो समवेयर। सेंटेंस हो उसे वहां रुकना था, या फिर उसे वहां रुकना पड़ा, इन दोनों सेंटेंसेस को हम कहेंगे ही हैड टू स्टे देयर। दोनों का मतलब एक ही है लगभग, और इन दोनों के लिए हम इसी तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर बाहरी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको ये करने पे मजबूर कर रही है या फिर मजबूर की। मुझे खाना बनाना था, या फिर मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैड टू कुक फूड। इस तरह के सेंटेंसेस, मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ा या फिर करना पड़ता था या फिर करना था, इस तरह का भाव, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यूज्ड टू अगर आ गया तो समझ जाइए कि यह एक ऐसा काम बताता है जो अक्सर हुआ करता था पास्ट टाइम में, अब नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ा करता था, वह वहां जाया करता था, वह रोया करती थी, मैं यहाँ आया करता था। तो आया करता था, जाया करता था, सोया करता था, इस तरह का, ठीक है। कोई काम पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी, सब्जेक्ट देन यूज टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई यूज टू स्टडी। वह वहां जाया करता था, ही यूज टू गो देयर। वह रोया करती थी, शी यूज टू वीप। मैं यहाँ आया करता था, आई यूज टू कम हियर। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस केप्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब इसका मतलब होता है कि आपने कोई काम शुरू किया और उसको आप करते रहे। जैसे मैं पढ़ता रहा, वह रोती रही, बच्चे खेलते रहे, हम बातें करते रहे, वह सोता रहा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस। मैं पढ़ता रहा, आई केप्ट स्टडी।
देखिए, केप्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। वह रोती रही, शी केप्ट वीपिंग। बच्चे खेलते रहे, द चिल्ड्रेन केप्ट प्लेइंग। हम बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग। ठीक है, केप्ट देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज व प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको आप पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडीइंग। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए वह बेंच पर बैठा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे अगर नहीं भी आता है, लेकिन वर्ब से अगर आपको ये पता चलता है कि जो वर्क है वो कंटिन्यू है, देन वो पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस का है। जो वर्क है वो कंटिन्यू था, है नहीं, कंटिन्यू था, तो वह बेंच पर बैठा था, तो ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, इसे ऐसे कहेंगे। सांप पेड़ से लटका हुआ था या फिर लटका था, कंटिन्यू था, लटकने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू थी, अनगोइंग थी। ठीक है, दो द स्नेक वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। सांप पेड़ से लटका हुआ था। ठीक है, तो कंटिन्यू होनी चाहिए। वर्ब में रहा था, रही थी, रहे थे, हो सकता है ना आए, लेकिन काम कंटिन्यू होना चाहिए पास्ट टाइम में, तो फिर हम ये पैटर्न यूज करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जहां पे कुड हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ठीक है, काम हो सकता था, काम किया जा सकता था, आप काम कर सकते थे, लेकिन काम हुआ नहीं, काम आपने किया नहीं, समय बीत गया। जैसे मैं पढ़ सकता था, तो मैं पढ़ सकता था यानी मैं पढ़ा नहीं, पढ़ तो सकता था लेकिन पढ़ा नहीं, जानबूझकर नहीं ऐसा किया। ठीक है, या फिर कोई मजबूरी रही होगी। आई कुड हैव रीड, आई कुड हैव रेड, सॉरी, आई कुड हैव रेड, मैं पढ़ सकता था। मैं उसे पैसे दे सकता था, मेरे पास पर्याप्त पैसे थे लेकिन दिया नहीं, मैं उसे पैसे दे सकता था। आई कुड हैव गिवन हिम द मनी, राइट। तो कुड हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वह जा सकता था, तो जा तो सकता था, ऐसा वो कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। ही कुड हैव गॉन, वो जा सकता था। वह पास हो सकता था, ये काबिलियत थी लेकिन पास हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं। ही कुड हैव पास्ड, वो पास हो सकता था। ठीक है, तो कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताती है कि कोई काम हो सकता था, कोई काम आप कर सकते थे लेकिन काम हुआ नहीं, आपने किया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज व प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पैटर्न ये बताता है कि काम होने वाला था, काम जो है ये होने वाला था। जैसे वह जाने वाला था, हम एक पार्टी रखने वाले थे, वह खाने वाला था, वह सोने वाला था, हम लोग मिलने वाले थे, कक्षाएं शुरू होने वाली थी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस वाला था। वह जाने वाला था, ही वॉज गोइंग टू गो। क्या कहेंगे इसको, ही वॉज गोइंग टू गो, वह जाने वाला था। हम एक पार्टी रखने वाले थे, वी वर गोइंग टू हैव अ पार्टी। हम मिलने वाले थे, वी वर गोइंग टू मीट। सब्जेक्ट देन was ever देन गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वर गोइंग टू मीट। अब इस पैटर्न को देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए क्या आ गया, शुड हैव, और फिर उसके बाद आया वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये बताता है कि कोई काम आपको करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। करना तो चाहिए था, होना तो चाहिए था, लेकिन काम हुआ नहीं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था, उसे मेरी बात माननी चाहिए थी, तुम्हें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने तो कर लिया, राइट। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की। उसे मेरी बात माननी चाहिए थी, ही शुड हैव लिसन टू मी, ही शुड हैव लिसन टू मी। तुम्हें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव मिसबिहेव्ड, यू शुडंट हैव मिसबिहेव्ड। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताता है ये कि कोई काम होना चाहिए था या फिर आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।